तो प्यारे बच्चों, हम लोगों ने जो 10 कदम की सीरीज शुरू की थी, इससे रिलेटेड आप लोगों के बहुत सारे सुझाव मुझे व्हाट्सएप के थ्रू मिले और मुझे लगा कि आपके सुझाव को इनकॉर्पोरेट करना चाहिए और आपके सुझाव बिल्कुल ठीक थे। पहला सुझाव आपका ये था कि सर तुरंत आंसर डिस्प्ले नहीं होना चाहिए, हम लोग को थोड़ा सोचने का टाइम मिले। दूसरी बात ये है बच्चों कि अब हमने आए हुए उन क्वेश्चंस को सर्किल किया जो क्वेश्चन बच्चों के गलत हुए थे उन ईयर में, ताकि आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर होता जाए। तो बेटा चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल है, आप सॉल्व करिएगा। पहले, मेल गैमेटोफाइट विद लीस्ट नंबर ऑफ सेल प्रेजेंट इन, फर्स्ट ऑप्शन इज टेरिस, सेकंड इज फ्यूरेरिया, थर्ड इज लिलियम एंड फोर्थ इज पाइनस। आपको क्वेश्चन दिख गया। अब चलिए बच्चों, आपने टिक कर लिया होगा अपनी कॉपी में जो भी आपके हिसाब से। अब हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। द मेल गैमेटोफाइट विद लीस्ट नंबर ऑफ सेल प्रेजेंट इन। बच्चों मैंने बताया था एक इंपॉर्टेंट फंडामेंटल आपको कि प्लांट ग्रुप में जैसे जैसे हम लोग नीचे से ऊपर जाएंगे वैसे वैसे गैमेटोफिटिक जनरेशन सिंपल होती जाएगी और स्पोरोफिटिक जनरेशन एडवांस होती जाएगी। प्लांट बॉडी एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइट की मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट है और मेन प्लांट बॉडी टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म की स्पोरोफाइट है। तो अगर पूछा जाए गैमेटोफाइट इन लिस्ट नंबर तो हम लोग ऑप्शन करेंगे सबसे ऊपर वाला। और जितने भी ग्रुप के एग्जाम्पल आपके बुक में आपको याद होने चाहिए, कभी डायरेक्ट नहीं तो इस तरह से इनडायरेक्ट क्वेश्चंस पे इससे हेल्प मिलती है। इसमें बेटा दिया है टेरिस दैट इज टेरिडोफाइट, फ्यूरेरिया दैट इज ब्रायोफाइट, लिलियम दैट इज एंजियोस्पर्म एंड पाइनस इज जिम्नोस्पर्म। तो यहां पर आपके क्वेश्चन में दिया है लिस्ट नंबर ऑफ सेल प्रेजेंट इन गैमेटोफाइट। तो गैमेटोफाइट सिंपल होगा सबसे ऊपर वाले में। सबसे ऊपर वाला ग्रुप है एंजियोस्पर्म। तो टेरिस इज टेरिडोफाइट, फ्यूरेरिया इज ब्रायोफाइट, लिलियम इज एंजियोस्पर्म, पाइनस इज जिम्नोस्पर्म। सबसे ऊपर लिलियम होगा एंजियोस्पर्म, इसलिए ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। अब अगर इसी सवाल में होता लिस्ट नंबर ऑफ स्पोरोफाइट या स्पोरोफाइट किसमें सिंपल होगा, तो सबसे नीचे वाले में जाते तब आपका आंसर हो जाता फ्यूरेरिया, जो ब्रायोफाइट का मेंबर है, जिसको बोलते हैं ग्रीन मास, कार्ड मास। सो क्वेश्चन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन विल बी थर्ड। अब बच्चों हम लोग सेकंड क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। साइकस एंड एडियंटम रिजेंबल ईच अदर इन हैविंग। देखिए नाम से बहुत सवाल आते हैं, आपको बिल्कुल क्लियर कट कंसेप्ट होना चाहिए कि याद होना चाहिए कि साइकस इज मेंबर ऑफ जिम्नोस्पर्म और एडियंटम, जिसको आप जानते हैं वॉकिंग फर्म, इट इज द मेंबर ऑफ टेरिडोफाइट। तो यहां पर साइकस एडियंटम में रिजेंबलेंस पूछ रहा है। इसका मतलब बेटा क्या है कि आपसे सवाल ये पूछा जा रहा है कि दोनों में सिमिलरिटी। इसका मतलब इनडायरेक्टली आपसे पूछा जा रहा है टेरिडोफाइट जिम्नोस्पर्म में क्या सिमिलरिटी है। देख लीजिए, आप देख लिया होगा। अब देखिए हम लोग चलते हैं साइकस एडियंटम। देखो बच्चों, स्पर्मेटोफाइटा में हम उन पौधों को रखते हैं जिनमें सीड होता है और स्पर्मेटोफाइटा में आते हैं जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो साइकस में तो सीड है लेकिन एडियंटम में सीड नहीं है, क्योंकि ये टेरिडोफाइट है। एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट में सीड नहीं होता है, हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट में सीड हैबिट होते हैं। तो इस तरह से फर्स्ट ऑप्शन तो आपका चला गया। सेकंड ऑप्शन बच्चों दिया है मोटाइल स्पर्म। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एडियंटम में टेरिडोफाइट का मेंबर है, तो ब्रायोटेरिडो में क्या होता है बच्चों, मोटाइल स्पर्म होते हैं, लेकिन जिम्नोस्पर्म में नहीं होते। लेकिन जिम्नोस्पर्म में साइकस में होते हैं। जिम्नोस्पर्म को आप जानते हो 3 ग्रुप में डिवाइड किया गया, साइकेडोफाइटा, कोनिफेरोफाइटा, निटॉप्सिडा। तो साइकेडोफाइटा में जो साइकस है उसका मेल गैमेट लार्जेस्ट होता है, उसका स्पर्म लार्जेस्ट होता है, उसका मेल कोन भी लार्जेस्ट होता है। और साइकस में क्या खास बात है कि इसका मेल गैमेट होता है टॉप शेप, मल्टीसिलिएटेड, लार्जेस्ट मेल गैमेट। तो ये मोटाइल हो गया। तो साइकस एडियंटम दोनों में मोटाइल मेल गैमेट है। लेकिन और ऑप्शन देखेंगे कैम्बियम। तो बच्चों कैम्बियम आप जानते हो कि टेरिडोफाइट में नहीं होगा, टेरिडोफाइट में सेकेंडरी ग्रोथ एब्सेंट है। और वेसल्स तो बेटा केवल एंजियोस्पर्म में है, और वेसल्स और होता है जिम्नोस्पर्म के निटॉप्सिडा में, नीटम, वेल्विसिया और इफेट्रा। तो यहां पर बच्चों सही जवाब क्या हुआ, मोटाइल स्पर्म। तो क्वेश्चन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन इज
सेकेंड। ये बेटा क्वेश्चन तुम्हारा 2012 में पूछा गया है। अब ये सवाल आपको सोचना है बच्चों, आगे देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज रॉन्गली मैच्ड। मतलब रॉन्गली मैच हमने कहा था जब इस तरह का सवाल आए तो अंडरलाइन जरूर करिएगा स्टेटमेंट के पहले, नहीं बहुत बड़ी गलतियां हो जाती है। तो ये सवाल है बेटा नीट में 2012 में पूछा गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आपको गलत बताना है, सही नहीं बताना, गलत बताना है। सोचिए 2 मिनट। गिंगो को आर्किगोनिया दिया है, साल्विनिया में प्रोथैलस दिया है, वायरवाइड आरएनए है और मस्टर्ड में सिनर्जी दिया है। चलिए एक्सप्लेन करते हैं बेटा क्वेश्चन को हम लोग। रॉन्गली मैच गिंगो आर्किगोनिया, मैंने बेटा आपको बताया था कि हम लोग प्लांट ग्रुप को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, आर्किगोनिएट एंड एनार्किगोनिएट। आर्किगोनिएट में आर्किगोनियम होगा जो एक फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, एनार्किगोनिएट में आर्किगोनियम एब्सेंट होगा। तो आर्किगोनियम होगा ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म। आपको एग्जांपल याद होने चाहिए, डायरेक्टली इनडायरेक्टली सवाल देखे आ रहा है। तो आर्किगोनियम गिंगो किसका मेंबर है, गिंगो इज द मेंबर ऑफ जिम्नोस्पर्म, आपके बुक में दिया है। तो गिंगो में तो आर्किगोनियम होगा क्योंकि ब्रायो टेरिडो जिम्नो में होता है। साल्विनिया प्रोथैलस, इसके बाद वायरवाइड आप जानते हैं बेटा टीओडागर ने खोजा था और वायरवाइड से होती है ट्यूबर स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। और वायरवाइड में क्या होता है बच्चा, नेकेड आरएनए होता है। प्रियान में प्रोटीन होता है, वायरवाइड में आरएनए होता है। और जब आरएनए और प्रोटीन दोनों एक साथ आ जाते हैं तो वायरस बन जाता है। मस्टर्ड आप बेटा जानते हैं एंजियोस्पर्म का नंबर है, मेंबर है। और एंजियोस्पर्म में N2N 3N जनरेशन होती है और एंजियोस्पर्म में वेसल्स भी होते हैं। और एंजियोस्पर्म के एम्ब्रियो साइट में एक के पास क्या होता है बच्चा, सिनर्जिड होता है ऊपर। और सिनर्जिड क्या करता है बच्चा, पॉलन ट्यूब को मेल गैमीट का रास्ता बताता है। और ये भी सवाल कई बार पूछा गया, अगर सिनर्जिड डिसइंटीग्रेट हो जाए तो क्या होगा, प्रॉपर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो अब यहाँ पर दिया प्रोथैलस। अब इसमें देखो सवाल में कंफ्यूजन कहाँ होगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है और पेन कागज से जरूर नोट कर लो बच्चों। प्रोथैलस आप जानते हैं फर्न के केसरी स्पोर के जर्मिनेशन से बनता है। तो ये सोच के आपको अगर लगेगा कि साल्विनिया भी टेरिडोफाइट का, फर्न में प्रोथैलस है तो यहाँ भी प्रोथैलस होगा, लेकिन ये सवाल आपका गलत हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा कि प्रोथैलस बनता है होमोस्पोरस टेरिडोफाइट में। प्रोथैलस का फॉर्मेशन हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट में नहीं होगा। तो जितने भी हेटेरोस्पोरस हैं, चाहे साल्विनिया है, चाहे मार्सिलिया है, चाहे एजोला है, इनमें प्रोथैलस नहीं बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट ऑप्शन हुआ सेकंड, गिंगो जिम्नोस्पर्म आर्किगोनियम होता है क्योंकि ब्रायोटेरिडो जिम्नो में होता है। साल्विनिया हेटेरोस्पोरस इसलिए प्रोथैलस नहीं होगा। और बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि होमोस्पोरस में प्रोथैलस पाए जाते हैं। वायरवाइड में आरएनए होता है, ये सही है, और मस्टर्ड में सिनर्जिड होता है। तो इसमें दिया है बेटा रॉन्गली मैच, इसमें रॉन्गली मैच हुआ सेकंड ऑप्शन। बहुत क्लोज क्वेश्चन था और इस साल बहुत बच्चों ने गलत किया था, तो इसको ध्यान रखिएगा। अब बेटा अगला सवाल सॉल्व करिए। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स, गिंगो, मार्केंसिया, सिट्रस एंड इक्विसिटम। देखिए सारे क्वेश्चंस में क्या पूछे जा रहे हैं, सॉल्व करिए इसको फटाफट। सारे क्वेश्चन में बेटा क्या पूछे जा रहे हैं, नाम दिया जा रहा है। अब यहाँ पर दिया वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स, तो हम लोग प्लांट को पहले देख लेते हैं। वैस्कुलर, नॉन वैस्कुलर। वैस्कुलर प्लांट बेटा होते हैं टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। और नॉन वैस्कुलर होते हैं एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइट। मैंने आपको बताया था अगर पूछा जाए फर्स्ट लैंड प्लांट तो ब्रायोफाइट, और फर्स्ट सक्सेसफुल लैंड प्लांट तो क्या बताएंगे बच्चों, टेरिडोफाइट। अब फिर बेटा प्लांट को क्लासिफाई किया गया क्रिप्टोगैम्स एंड फेनरोगैम्स। अगर सेक्स ऑर्गन हिडन है तो ये हो जाएगा क्रिप्टोगैम्स, विजिबल है तो हो जाएगा फेनरोगैम्स। फेनरोगैम्स में आते हैं स्पर्मेटोफाइटा, दैट इज जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। अब इसके बाद हम लोग ऑप्शन देख लीजिए। तो वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स, वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स तो गिंगो किसका मेंबर है बच्चों, गिंगो मेंबर है जिम्नोस्पर्म का। तो ये हो गया फेनरोगैम्स, ये क्रिप्टोगैम्स होगा नहीं। मार्केंसिया बेटा किसका मेंबर है, ब्रायोफाइट। तो ब्रायोफाइट में जाइलम फ्लोएम नहीं होगा, इसलिए हो गया नॉन वैस्कुलर। सिट्रस, सिट्रस भी बेटा जिम्नोस्पर्म का मेंबर है। और क्या खास बात होगी कि ये भी फेनरोगैम्स का मेंबर है। अब चौथा ऑप्शन इक्विसिटम बिल्कुल सही मिल गया, क्योंकि इक्विसिटम को हार्स्टेल बोलते हैं। एक बात और याद रखिएगा, मिनी नेचर हार्स्टेल हम लोग किसको बोलते हैं बच्चों, कैरा को। तो वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स इज इक्विसिटम, जिसको बोलते हैं हार्स्टेल, और टेरिडोफाइट को बोलते हैं हम लोग वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स। और याद रखिएगा टेरिडोफाइट में ही सबसे पहले कोन और स्टोबिलस का फॉर्मेशन भी हुआ। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी 4। अब हम लोग चलिए सॉल्व करिए पांचवा सवाल।
हाउ मेनी ऑर्गेनिज्म इन द गिवन बिलो आर ऑटोट्रॉपिक? लैक्टोबैसिलस, नॉनस्टार्च, कैरा, उल्फिया, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोबैक्टर, स्ट्रेप्टोमाइसिस, सेटेरोमाइसिस, ट्रिपैनोसोमा एंड पोरफायरा। सॉल्व कर लीजिए जल्दी से। चलिए अब हम आपको बताते हैं, देख लीजिए। इस क्वेश्चन को बच्चों सॉल्व करने के लिए एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जब ऑटोट्रॉपिक की बात आए तो केवल ग्रीन प्लांट में मत लग जाना, क्योंकि पेपर वाले दिन रात भर जग के जाते दिमाग आपका काम नहीं करता है। जब भी ऑटोट्रॉप आएगा तो उसमें फोटो ऑटोट्रॉप भी आएगा और कीमो ऑटोट्रॉप भी आएगा, एक बात याद रखिएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग, इसमें ऑटोट्रॉप पूछा है तो देखिए पहले दिया लैक्टोबैसिलस, तो लैक्टोबैसिलस आप जानते हैं मिल्क को कर्ड में बदलता है, ये ऑटोट्रॉपिक होता नहीं। नॉनस्टार्च मेंबर है ब्लू ग्रीन एल्गी का, फोटोसिंथेसिस करेगा। कैरा एल्गी का मेंबर है, फोटोसिंथेसिस करेगा। उल्फिया स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म है, ये भी फोटोसिंथेसिस करेगा। नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर ये दोनों होते हैं कीमो ऑटोट्रॉप। कीमो ऑटोट्रॉप जो नाइट्रोसोमोनास है वो अमोनिया को नाइट्राइट में बदलता है, और जो नाइट्रोबैक्टर है वो नाइट्राइट को नाइट्रेट में बदलता है। इन दोनों को ऑटोट्रॉप में रखेंगे। स्ट्रेप्टोमाइसिस आप जानते हैं ये फिलामेंटस फंजाई में इसको रखा गया, इसमें भी क्लोरोफिल नहीं है। सैकेरोमाइसिस ईस्ट का है, नॉन माइसिलियल फंजाई है। एस्कोबाइसिटीज का मेंबर है, इसमें भी नहीं है। ट्रिपैनोसोमा प्रोटोजोआ का है, इसमें भी नहीं है। अब यहाँ पर आता है पोरफायरा, आप जानते हैं ये फोटोसिंथेसिस करेगा। तो हम नंबर काउंट कर लेते हैं। नॉनस्टार्च 1, कैरा 2, उल्फिया 3, नाइट्रोसोमोनास 4, नाइट्रोबैक्टर 5 and porphyra 6. So correct option will be 3. तो इस बेटा क्वेश्चन का सही हुआ थर्ड। क्वेश्चन करते समय याद रखिएगा कि फोटो ऑटोट्रॉप, कीमो ऑटोट्रॉप दोनों देखते हैं बच्चों। अब हम लोग बेटा चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इन विच ऑफ द फॉलोइंग गैमेटोफाइट इज नॉट इंडिपेंडेंट एंड फ्री लिविंग? देखिए फिर ये सवाल आ गया, इन विच ऑफ द फॉलोइंग गैमेटोफाइट इज नॉट फ्री लिविंग एंड इंडिपेंडेंट? तो गैमेटोफाइट फ्री लिविंग नहीं है, गैमेटोफाइट डिपेंडेंट है। इसका मतलब गैमेटोफाइट क्या हो गया? सिंपल हो गया। तो इसमें ऑप्शन हम लोग कौन सा लगाएंगे? ऊपर वाला लगाना चाहिए। अब सोच के बताइए क्या ऑप्शन होना चाहिए। तो गैमेटोफाइट सिंपल होगा तो इसमें देखेंगे जो सबसे ऊपर का है, तो जरा देखते हैं। टेरिस टेरिडोफाइट, पाइनस जिम्नोस्पर्म, फ्यूनेरिया ब्रायोफाइट, मार्केंसिया ब्रायोफाइट। और यहां पर दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंडिपेंडेंट गैमेटोफाइट। मतलब गैमेटोफाइट इंडिपेंडेंट, ये मतलब क्या है? डिपेंडेंट है। इसका मतलब क्या है? सिंपल है। तो सबसे ऊपर वाला बेटा क्या है इसमें? पाइनस। तो ऑप्शन विल बी सेकंड। अब बेटा हम लोग आते हैं सातवें सवाल की तरफ। व्हाट इज कॉमन इन ऑल थ्री? कॉमन पूछ रहा है, फ्यूनेरिया, ड्रायोप्टेरिस और गिंगो। अब आपको सोचना पड़ेगा कि फ्यूनेरिया ब्रायोफाइट है तो जाइलोफ्लोएम नहीं होगा, ड्रायोप्टेरिस टेरिडोफाइट है तो इसमें जाइलोफ्लोएम होगा, और गिंगो में भी जाइलोफ्लोएम होगा। इसका मतलब ये क्वेश्चन तो ये तो कॉमन है नहीं। जरा जल्दी से देख के इसको सॉल्व करिए। चलिए आपने अपने दिमाग में क्वेश्चन याद हो गया होगा आपको, क्या इसका जवाब होगा? आप देख लीजिए। व्हाट इज कॉमन इन ऑल द थ्री, फ्यूनेरिया, ड्रायोप्टेरिस एंड गिंगो? नीट में बेटा 2013 में ये सवाल पूछा गया, दैट इज आर्किगोनियम। आर्किगोनियम ब्रायोफाइट से शुरू होकर कहां तक होता बच्चों? जिम्नोस्पर्म। फिर और ऑप्शन देख लेते हैं। वेल डेवलप्ड वैस्कुलर टिश्यू, तो वैस्कुलर टिश्यू बेटा कहां होता? फ्यूनेरिया में होता नहीं। इंडिपेंडेंट गैमेटोफाइट, तो बेटा गैमेटोफाइट इंडिपेंडेंट नहीं होगा इसमें, जिम्नोस्पर्म में। गैमेटोफाइट सिंपल होगा, पीछे देखिए सवाल आ चुका था। फिर इसके बाद करें इंडिपेंडेंट स्पोरोफाइट, तो बेटा इंडिपेंडेंट स्पोरोफाइट किसमें नहीं होता? फ्यूनेरिया में। तो इसका मतलब क्या होगा? प्रेजेंस ऑफ आर्किगोनियम। याद रखिएगा, आर्किगोनियम स्टार्टेड फ्रॉम ब्रायोफाइट एंड प्रेजेंट अप टू जिम्नोस्पर्म। तो कॉमन ब्रायो टेरिडो जिम्नो में क्या होगा बच्चों? आर्किगोनियम, दैट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। अगले सवाल की तरफ चलते हैं बेटा। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? 2013 का सवाल है और बेटा खूब सोच के ऐसे सवाल करने चाहिए। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट? देखते हैं, ध्यान से देखिए। पहला ऑप्शन है लीवरवर्ट्स, मॉसेस, फर्म, गैमेटोफाइट एंड फ्री लिविंग, जिम्नोस्पर्म एंड सम फर्म आर हेटेरोस्पोरस, sexual reproduction in fucus, volvox, albugo is oogamous, sporophyte in liverworts is more elaborate than the mosses, and both Pinus and Markensia are dioecious। ये सवाल बहुत बच्चों का गलत हुआ था, और मेरी कोशिश है कि आपके ऐसे सवाल बिल्कुल गलत ना हो। सॉल्व करिए, जरा देखिए।
चलते हैं अगले सवाल, इसका सही जवाब देखते हैं। देखो बच्चों, करेक्ट पूछा है, इन लीवरवर्ट्स मॉसेज एंड फर्म गैमेटोफाइट आर फ्री लिविंग। यस, लीवरवर्ट्स रिक्शा मार्केंसिया में गैमेटोफाइट इंडिपेंडेंट, मॉसेज में भी गैमेटोफाइट इंडिपेंडेंट, उसके बाद स्पोरोफाइट है, और फर्म में भी बेटा स्पोर जर्मिनेशन के बाद प्रोथैलस बनाता है। अब प्रोथैलस में नीचे राइजोइड ऊपर आर्किगोनियम होता है, ये हार्ट शेप्ड होता है, इसमें ग्रीन कलर होता है, और ये भी कैसा होता है, ऑटोट्रॉपिक इंडिपेंडेंट। प्रोथैलस का फॉर्मेशन अभी हमने बताया होमोस्पोरस टेट्रोफाइट में होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, नो प्रॉब्लम। जिम्नोस्पर्म एंड सम फर्न्स आर हेटेरोस्पोरस। देखिए जितने भी सीड बियरिंग प्लांट होते हैं बेटा सारे हेटेरोस्पोरस होते हैं, तो जिम्नोस्पर्म हेटेरोस्पोरस है कि नहीं, इसमें तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं। नाउ सब फर्म दिया है, नॉट ऑल फर्म। तो बेटा आप जानते हैं कि साल्विनिया एक्वेटिक फर्म है, साल्विनिया सिलेजरेला, ये सब जो है हेटेरोस्पोरी पाई जाती है। पहला दूसरा बिल्कुल सही है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्यूकस, वाल्वॉक्स एंड एल्ब्यूगो। फ्यूकस, वाल्वॉक्स एंड एल्ब्यूगो, ऊगैबस टाइप। तो ये तो बात ये भी सही हो गई, थर्ड भी सही हो गया। चौथा देखते हैं, स्पोरोफाइट इन लीवरवर्ट्स इज मोर इलेबोरेट देन मॉसेज। नहीं बेटा, स्पोरोफाइट जितना ऊपर जाएंगे डेवलप होगा, तो मॉसेज का स्पोरोफाइट जो होता है ये ज्यादा डेवलप होता है, क्योंकि लीवरवर्ट्स में रिक्शा मार्केंसिया में स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट के ऊपर टोटली डिपेंडेंट होता है, लेकिन फ्यूलेरिया में स्पोरोफाइट पार्शियली डिपेंडेंट होता है, खाना अपना खुद बनाता है और वाटर मिनरल के लिए गैमेटोफाइट के ऊपर डिपेंडेंट होता है। तो फोर्थ ऑप्शन गलत हो गया। इसमें क्या सही होना चाहिए था कि लीवरवर्ट्स में गैमेटोफाइट ज्यादा एलेबोरेट है, स्पोरोफाइट नहीं। बोथ पाइनस एंड मार्केंसिया डाइईसियस। देखिए पाइनस तो बच्चा मोनोईसियस होता है, एक ही पौधे पर मेल और फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन अलग अलग ब्रांचेस पे पाए जाते हैं, और सेक्स ऑर्गन का डिस्ट्रीब्यूशन पाइनस और फ्यूलेरिया में सिमिलर होता है। दोनों में एक ही पौधे पर होते हैं और दोनों में अलग अलग ब्रांच पर होते हैं, मोनोईसियस होते हैं। लेकिन मार्केंसिया क्या होता है बच्चा, ये बोथ पाइनस एंड मार्केंसिया डाइईसियस। मार्केंसिया डाइईसियस है लेकिन पाइनस डाइईसियस नहीं है, इसलिए सही ऑप्शन हुआ फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी फर्स्ट। अब चलिए जरा 9th क्वेश्चन सॉल्व करिए। आप लोगों ने बोला था सर सही आंसर तुरंत नहीं होना चाहिए, ये आपको चीज मिल गई। अब which one is wrongly matched, 2018 का सवाल है, क्या गलत है। यूनिफ्लैजिलेट गैमीट पॉलीसाइफोनिया, बाइफ्लैजिलेट जूस स्पोर ब्राउन एल्गी, जेमा कप मार्केंसिया, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्लोरेला। आपको गलत जवाब देना है, गलत। देख लेते हैं, अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था साइनोफाइसी, रोडोफाइसी, एस्कोमाइसिटीज, बेसिलियोमाइसिटीज, ड्यूट्रोमाइसिटीज, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म में पाइनस और पूरा ग्रुप निटॉप्सिका का। इनमें नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर कोई नहीं होता। फिर से देखो, फंजाई में एस्कोमाइसिटीज, बेसिलियोमाइसिटीज, ड्यूट्रोमाइसिटीज, जिसको फंजाई परफेक्टाई बोलते हैं, साइनोफाइसी, रोडोफाइसी, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म में डिटॉप्सिका, मोटाइल स्पोरी एब्सेंट। यहां पर पहला ही दिया यूनिफ्लैजिलेट गैमीट इन पॉलीसाइफोनिया, तो पॉलीसाइफोनिया में गैमीट हो गए नॉन मोटाइल, पहला ऑप्शन गलत हो गया, लेकिन बाकी सारे देखते हैं। 2018 में देखिए सवाल पूछा गया, बाइफ्लैजिलेट जूस स्पोर बेटा पाए जाते हैं ब्राउन एल्गी में, जेमा कप मार्केंसिया में आपको पता है, और क्लोरेला जो होता है यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गी है, और ये होता है प्रोटीन रिच। तो इन दिस वे क्वेश्चन नंबर 9 करेक्ट ऑप्शन इज 1। अब बच्चों हम लोग चलते हैं 10th क्वेश्चन की तरफ। ये 2008 में पूछा गया है। सेलेक्ट वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंपॉर्टेंट फीचर डिस्टिंग्विशिंग नीटम साइकस, दोनों जिम्नोस्पर्म, पाइनस, ये जिम्नोस्पर्म है, और इनकी बेटा एफिनिटी पूछ रहे हैं एंजियोस्पर्म में। एंजियोस्पर्म से इनकी एफिनिटी क्या है, और आपको पता है कि एंजियोस्पर्म की ओरिजिन जिम्नोस्पर्म से हुई, तो जिम्नोस्पर्म के कुछ कैरेक्टर ऐसे होंगे जिनमें एंजियोस्पर्म से सिमिलरिटी होगी। इसमें पूछा नीटम साइकस पाइनस एंड शोइंग विद एफिनिटी विद एंजियोस्पर्म।
इस पे आपको नीटम को अलग करना है साइकस और पाइनस से। पेरियंथ एंड टू इंटेगुमेंट। तो बेटा एंजियोस्पर्म में पेरियंथ होता है फैमिली लिलिएसी में, लेकिन न तो नीटम में, न तो साइकस में, न तो पाइनस में। गलत हो गया है। एम्ब्रियो डेवलपमेंट एंड एपिकल मेरिस्टम। एम्ब्रियो डेवलपमेंट में भी भाई सिमिलरिटी नहीं है। एब्सेंस ऑफ रेजिंग डक्ट एंड वेनेसन। तो रेजिंग डक्ट बेटा आप जानते हैं पाया जाता है जिम्नोस्पर्म में, पाइनस में। अब यहां पर कह रहे हैं नीटम, साइकस, पाइनस शोइंग। सेलेक्ट वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इंपॉर्टेंट फीचर डिस्टिंग्विशिंग नीटम। नीटम को अलग करना है साइकस और पाइनस से। बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा। जिम्नोस्पर्म को 3 ग्रुप में डिवाइड किया गया है, साइकेडोफाइटा, कोनिफेरोफाइटा, निटॉप्सिडा। जो निटॉप्सिडा वो एडवांस है, और निटॉप्सिडा से एंजियोस्पर्म का फॉर्मेशन हुआ, और निटॉप्सिडा को बोलते हैं प्रो एंजियोस्पर्म। और निटॉप्सिडा में आता है नीटम, वेल्विसिया, एफिड्रा। ये बेटा 3 ऐसे जिम्नोस्पर्म होते हैं जिनमें वेसल्स और कंपेनियन सेल पाई जाती है, और ये करेक्टर एंजियोस्पर्म का है। और साइकस में और पाइनस में नहीं पाए जाते हैं वेसल्स। सेलेक्ट वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंपॉर्टेंट फीचर डिस्टिंग्विशिंग नीटम। नीटम को अलग कर दिया और साइकस पाइनस को अलग कर दिया। तो साइकस और पाइनस में वेसल्स नहीं होती, जबकि नीटम में होती है। और इस तरह से करेक्ट ऑप्शन आ गया 4। तो बच्चों ये हमने जो चेंज करके आपको 10 कदम बताया, कैसा लगा जरूर बताइएगा, कमेंट जरूर करिएगा। और हर ग्रुप से हम आपको ऐसे ही 10 क्वेश्चन निकालेंगे जो बच्चों के गलत हुए या जिनमें कंफ्यूजन होता है। थैंक यू।